गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने इसके पहले चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग चैप्टर 3 शुरू करने वाले हैं, जो कि इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में है। ठीक है, इस लेसन में हमें सिर्फ और सिर्फ इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ना है कि इनपुट डिवाइस क्या होती है, उनसे इनपुट कैसे होता है, और आउटपुट डिवाइस क्या होती है, उनसे कैसे आउटपुट होता है। ठीक है, तो इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? इनपुट डिवाइसेस आर दोज विच आर यूज टू इंटर डाटा एंड इंफॉर्मेशन इनटू अ कंप्यूटर। तो इनपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस हैं, ठीक है, जिनसे कि हम कंप्यूटर में किसी भी डाटा को या इन्फॉर्मेशन को इंटर करा सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर हमको कंप्यूटर के अंदर कोई चीज़ रखना हो, कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन भेजनी हो, तो उसको कैसे सेंड करेंगे, कैसे एंटर करेंगे? उसके लिए हमें क्या चाहिए? इनपुट डिवाइसेस चाहिए। इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हमारे पास जो डाटा या इन्फॉर्मेशन होगा उसको हम कंप्यूटर में भेज सकते हैं, ताकि वो जो कंप्यूटर हो उस इन्फॉर्मेशन पे, उस डाटा पे प्रोसेस करे। किसके द्वारा? सीपीयू के द्वारा। ठीक है, और इसके बाद आउटपुट डिवाइस की हेल्प से हमें वो रिजल्ट दिखाता है कि प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट आता है वो चीज़। तो अब हम लोग कुछ कॉमन जो इनपुट डिवाइसेस हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है कीबोर्ड। ठीक है, तो हम लोग किस बारे में देखने वाले हैं? कीबोर्ड के बारे में। तो कीबोर्ड में क्या होता है कि कीबोर्ड में आपके बहुत सारे टेक्स्ट होते हैं, नंबर होते हैं, ठीक है, और भी स्पेशल कीज़ होती हैं। तो उनके द्वारा हम लोग, ठीक है, हम लोग को कुछ भी लिखना जो होता है वो लिखने का काम हम लोग किससे करते हैं? कीबोर्ड से करते हैं। ठीक है, हमें अगर कोई नंबर इंटर करना हो गया, कोई टेक्स्ट इंटर करना हो गया, ठीक है, कोई वर्ड हो गया, तो हम लोग कैसे करेंगे? वो कीबोर्ड से करते हैं। ठीक है, और जो कॉमनली कीबोर्ड यूज होता है, ठीक है, जो आप स्कूल में भी देख सकते हैं, उसको कहा जाता है क्वेटी कीबोर्ड। ठीक है, तो क्वेटी क्यों कहते हैं उसको? आप यहाँ देख सकते हैं, QWERTY। तो इसको क्वेटी कीबोर्ड ही क्यों कहा जाता है? तो इसकी एक सबसे बड़ी वजह है कि आप जब भी कोई कीबोर्ड उठाएंगे, ठीक है, अगर क्वेटी वाला होगा तो नॉर्मली उसकी जो फर्स्ट 6 लेटर्स होंगे, ठीक है, जो पहले के 6 लेटर्स होंगे उसमें क्या? QWERTY, क्वेटी ही लिखा होगा, इसलिए वो नाम ही बन गया है क्वेटी कीबोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं कि ये लगभग 130 साल पहले से चला आ रहा है। ठीक है, काफ़ी पुराना है ये। तो इसको जो भी कीबोर्ड ऐसे होते हैं जिनमें कि पहले 6 लेटर्स क्वेटी के होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? क्वेटी कीबोर्ड कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग को माउस के बारे में देखना है। ठीक है, तो माउस किस लिए होता है? ये पॉइंटिंग डिवाइस है, ये पॉइंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, मतलब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, तो आपको अगर किसी एक जगह पॉइंट करना है तो आप कैसे करेंगे? तो आप माउस के थ्रू, ठीक है, वहाँ पे एक पॉइंटर तीर की एरो की तरह बना होता है। ठीक है, आप जब माउस मूव करेंगे तो वो एरो भी मूव करेगा, और आप उसको जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकते हैं। और आपको कहीं कट पे क्लिक करना है, किसी को चूज करना है, आप जो काम करना है, आप पहले पॉइंटर को वहाँ ले जाएंगे, एरो को वहाँ पे ले जाएंगे, और फिर उसके बाद माउस से अपना बटन दबा के काम करेंगे। तो जो माउस होता है वो इतना छोटा होता है, देखिए हम लोग हाथ में पूरा आ सके, ताकि हम उसको आराम से मूव कर सकें। और इसमें 2 या 2 से ज़्यादा बटन्स होते हैं। ठीक है, तो वो फंक्शन के बेस पे है, मतलब मेनली जो होते हैं वो 2 ही होते हैं बटन, और एक होता है स्क्रॉल बटन होता है। ठीक है, ताकि आप स्क्रॉल कर सकें उसको। तो स्क्रॉल कर, कोई बड़ा सा अगर कंटेंट है, बहुत सारे पेज में आ रहा हो, तो आप उसको ऊपर से नीचे तक, ठीक है, अप टू बॉटम स्क्रॉल कर सकते हैं। तो जिस तरीके से हम माउस को माउस पैड पे, ठीक है, माउस पैड होता है जिस पर हम लोग माउस को रखते हैं और उस पर मूव करते हैं, ठीक है, ताकि वो स्मूथली मूव कर सके। तो जिस पे हम लोग जैसा मूव करेंगे, ठीक है, जैसे अगर हम बैक करते हैं तो वहाँ पे पॉइंटर पे क्या होगा? नीचे आएगा, बैक होगा। ठीक है, तो आप जिस तरह से माउस को मूव करेंगे उसी तरह से जो पॉइंटर होगा वो भी सेम तरीके से मूव करेगा। मेनली जो माउस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, या तो रोलर वाला है, ठीक है, या फिर ऑप्टिकल टाइप्स हैं। तो हम लोग इन दोनों के बारे में देख लेते हैं क्या है। तो जो बॉल माउस होता है, ठीक है, रोलर बॉल, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? एक बॉल होता है नीचे माउस में, ठीक है, नीचे की तरफ एक बॉल होता है। तो हम लोग जब माउस को मूव करते हैं तो जो बॉल होता है वो भी मूव करता है सरफेस से। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाया गया ये बॉल है, ठीक है, छोटा सा। तो ये जब बॉल जैसे मूव करता है, फिर वैसे ही वहाँ पे जो एरो होता है स्क्रीन पे वो मूव करता है। ठीक है, तो इसमें जो होता है बॉल की वजह से मूवमेंट होती है। ठीक है, जबकि ऑप्टिकल वाला क्या है हम लोग देखते हैं, एंड ऑप्टिकल माउस, ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है? लाइट इस्तेमाल करता है, लाइट का बीम होता है पतला सा, ठीक है, लेजर लाइट का, वो इस्तेमाल किया जाता है। और उससे क्या होता है कि आप जब मूव करते हैं तो लाइट क्या होगी? लाइट को भी पता चलता है कि आप मूव कर रहे हैं। ठीक है, आप कौन सा डायरेक्शन मूव करते हैं वो पता चलता है उसे, और वो उस तरह से एरो को, ठीक है, तो उसमें सेंसर भी लगा होता है, और ये थोड़े महंगे भी आते हैं। ठीक है, इसके बाद है टच पैड। ठीक है, तो आप जब भी लैपटॉप यूज करते होंगे, ठीक है, आपने देखा होगा कि लैपटॉप में कीबोर्ड के नीचे, ठीक है, एक टच पैड, यानी माउस का काम करने के लिए एक टच पैड दिया होता है, जैसे आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं अपनी बुक में भी। ठीक है,
तो वो स्क्रीन होता है, उस पर आप जिसे उंगली से, ठीक है, जैसे माउस काम करता है सेम काम वही होगा। आप बस अपने यहाँ पे, ठीक है, अपने फिंगर्स को रख के आप उसे पूरा मूव कर सकते हैं एरो को। तो ये माउस का ही काम करता है, ठीक है। तो ये जो होता है, ठीक है, टच पैड, वो या तो लैपटॉप कंप्यूटर में या फिर पीडीए, ठीक है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, मतलब ऐसे कंप्यूटर जो छोटे हों, जो सिर्फ आपके काम के लिए इस्तेमाल किया है, पर्सनल इस्तेमाल के लिए, वैसे तो उन कंप्यूटर्स में टच पैड दिया होता है। तो जब जगह नहीं होती है कि मतलब आप प्रॉपर पूरा माउस लगा सकें, ठीक है, तो जनरली इसको दे दिया जाता है टच पैड को, ताकि आपको काम करने में आसानी रहे। इसके बाद है ट्रैक बॉल, ठीक है। तो ट्रैक बॉल भी होता है, माउस की तरह ही काम करता है, सेम टू सेम। बस ये आप कह सकते हैं कि माउस उल्टा रखा हुआ है, ये सीधा हो गया, मतलब अगर माउस को उल्टा कर दें तो ट्रैक बॉल, ठीक है। क्या होता है इसमें, जो बॉल होता है, आपने यहाँ पे देखा था कि माउस के नीचे होता है, बट इसमें क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बॉल होता है ऊपर होता है, ठीक है। तो ये मेनली जब जगह कम होता है, जैसे पोर्टेबल कंप्यूटर जैसे लैपटॉप या फिर कुछ और जो हमको कहीं ले जाना है, तो उसमें फिर आप अलग से माउस लीजिए तो जगह कम होता है, ठीक है। तो उसमें ट्रैक बॉल, ये देख रहे हैं कितना छोटा सा ये इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो आप इसमें क्या है कि यहाँ पे ऊपर बॉल है, आप उस बॉल को ही, ठीक है, आप वहाँ पे अपने उंगली को चलाएंगे, फिंगर्स को चलाएंगे, तो उससे वो जो माउस का जो वहाँ पे पॉइंटर होगा, ठीक है, आपका एरो जो बना होगा वो मूव करेगा। तो इस तरह से वो काम करता है। इसके बाद है जॉयस्टिक, ठीक है। तो जॉयस्टिक जो होता है मेनली कंप्यूटर गेम्स के लिए, ठीक है, या फिर ड्राइंग करने के लिए इस्तेमाल होता है, जिससे मतलब आपको ज़्यादा जरूरी होता है, इससे मतलब माउस वाउस जल्दी ख़राब हो सकते हैं इससे, क्योंकि आपको ज़्यादा मूवमेंट करनी है। तो ये जॉयस्टिक थोड़ा हार्ड होते हैं, ताकि आप स्मूथली गेम भी खेल सकें, ठीक है, और आपको बहुत ज़्यादा मूवमेंट ना करना पड़े और ये जल्दी ख़राब भी ना हो, ठीक है। और ये जैसे आप गाड़ी में होता है, ठीक है, वैसा ही ये भी होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं हैंडल की तरह, ठीक है। तो ये अपना इस तरह से आप उसको मूव करके जॉयस्टिक को आप ये काम कर सकते हैं, ये भी माउस की तरह काम करेगा। इसके बाद है लाइट पेन, ठीक है। तो लाइट पेन होता है नॉर्मली आप जो बॉल पॉइंट पेन अपना इस्तेमाल करते हैं, एकदम सेम उसी पेन की तरह होता है। बस इसमें क्या होता है कि इसमें एक लाइट होती है जो हमेशा निकलते रहती है, ठीक है। तो उससे जो स्क्रीन होता है उसको पता चलता है कि मतलब पेन कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो जैसे उसको अगर मतलब लाइट की जो डिस्टेंस होगी वो बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है, तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ ये जो पेन है वो उस पर काम कर रहा है, वो उस पर टच हो रहा है, ठीक है। तो जब पेन टच होता है तो ये वहीं पे वो पे पॉइंट, वहाँ पे पॉइंट बना देता है, ठीक है। तो ये मेनली जो हाई क्वालिटी के इमेजेस होते हैं, जैसे आपने ये कोई ड्राइंग बनानी हो जिसमें ज़्यादा इंटेंसिव हो, जो हाथ के बिना नहीं बन सकता है, तो वहाँ पे ये काम आता है। इसके अलावा जब कभी कोई मीटिंग वूटिंग हो रही हो, ठीक है, तो मीटिंग में क्या होता है कि आपको कोई पॉइंट तुरंत बताना हो, ठीक है, कोई बहुत बड़ा पेज या प्रोजेक्ट खुला हो, आपको उसमें कोई पॉइंट तुरंत सेलेक्ट करना हो, कोई दिखाना हो कि ये चीज़ देखिए, तो आप वहाँ पे उस पेन के थ्रू, ठीक है, आप तुरंत वहीं पे कर सकते हैं। तो ये वहाँ पे काम आ सकता है। इसके बाद है टच स्क्रीन। तो टच स्क्रीन आप नॉर्मली हर जगह देखते हैं, जैसे आप आपके जो फ़ोन्स हैं, ठीक है, अभी ऑलमोस्ट जितने भी फ़ोन्स आ रहे हैं सारे स्क्रीन टच ही हैं। तो उसमें क्या होता है कि पूरी स्क्रीन जो होती है वो टच स्क्रीन होती है, आप स्क्रीन पे कहीं भी टच करेंगे, आप अपना फिंगर से उसको टच करके अपने जो आपका मोबाइल, आपका जो डिवाइस है, उसको आप बता सकते हैं कि आप क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरह से जो कंप्यूटर्स होते हैं उनमें भी ये टच स्क्रीन आ सकता है। तो उसमें क्या होता है कि आप पूरे कंप्यूटर में कहीं भी आप पूरे जो भी आपका मतलब टच स्क्रीन है उसका जो मॉनिटर है, आप उस पर कहीं भी टच करके आप कोई काम कर सकते हैं। तो आपको इसके लिए अलग से आपको कीबोर्ड और अलग से माउस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और ये नॉर्मली जैसे डॉक्टर्स हो गए उनके लिए ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि डॉक्टर सब ग्लव्स ग्लव्स पहने रहते हैं, ठीक है, तो उनके पास इतना वो नहीं होता कि वो कीबोर्ड पे जाएँ फिर माउस लें। तो इससे अच्छा वो स्क्रीन पे टच करके बता सकते हैं चीज़ों का, खुद भी समझ सकते हैं, ठीक है। और अभी जितने भी स्मॉल डिवाइसेस आ रहे हैं, खासकर मोबाइल हो गया, टैबलेट हो गया, ठीक है, आईफोन्स हो गया, आईपॉड्स हो गए, तो वो सब सारी क्या हैं, टच स्क्रीन में आ रहे हैं। बाकी के इनपुट डिवाइसेस के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।